आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे एक ऐसी खौफनाक घटना के क्रमिक विश्लेषण में उतरने वाले हैं जो सच में सोचने पर मजबूर कर देगी। बात हो रही है बिहार के एक छोटे से कस्बे में बने एक पुराने सरकारी गेस्ट हाउस की, और स्पेसिफिकली कहूं तो कमरा नंबर 27 की। ये कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं है, बल्कि उन घटनाओं का एक बहुत ही डीप और रोंगटे खड़े कर देने वाला विश्लेषण है जो उस कमरे की 4 दीवारों के बीच घटी थीं। तो बिना किसी देरी के चलिए इस डार्क मिस्ट्री को डिकोड करते हैं। चलिए सीधे 2018 में चलते हैं। राहुल नाम का एक सरकारी इंजीनियर अपनी नई पोस्टिंग पर उस कस्बे में पहुंचता है। रात काफी हो चुकी थी तो रुकने के लिए वही इकलौता पुराना गेस्ट हाउस मिलता है। जैसे ही वो वहां पहुंचता है उसका वेलकम एक बहुत ही अजीब घबराए हुए चौकीदार से होता है। चाबी देते हुए चौकीदार की वो हिचकिचाहट और चेतावनी बिल्कुल साफ थी, साहब कमरा नंबर 27 खाली है, बस वही ले लीजिए। और जब राहुल ने बाकी कमरों के बारे में पूछा तो चौकीदार ने बस नजरें चुराते हुए इतना कहा कि वो कमरे ठीक नहीं रहते। मिस्ट्री की शुरुआत यहीं से हो चुकी थी। अब यहीं पर एंट्री होती है स्केप्टिसिज्म यानी संशयवाद की। मतलब हर अलौकिक या सुपरनैचुरल चीज पर डाउट करने की वो आदत जो राहुल में कूट कूट कर भरी थी। चौकीदार की इतनी साफ वार्निंग के बाद भी राहुल उसे पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। वो हंसते हुए कहता है, अरे ये भूत प्रेत जैसी चीजों में नहीं मानता मैं। और सच बताऊं, उसका यही ओवर कॉन्फिडेंस, यही अहंकार आगे चलकर उसके पतन की सबसे बड़ी वजह बनता है। वो किसी भी बात की परवाह किए बिना उस कमरे की तरफ बढ़ जाता है। अब जरा पहली रात की क्रोनोलॉजी को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। रात के 11 बजे राहुल कमरे में एंट्री लेता है। कमरा असामान्य रूप से ठंडा था और दीवारों पर एक अजीब सी नमी थी। सामने ही एक बहुत बड़ा पुराना सा आईना लगा था। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन फिर रात के 11:30 बजे अचानक उसकी नींद खुलती है। उसे एकदम साफ महसूस होता है कि कमरे में कोई चल रहा है। कदमों की आवाज आ रही थी और फिर ठीक 5 मिनट बाद 1:35 पर उसकी नजर उस बड़े आईने पर जाती है और वहां कुछ ऐसा था जिसे देखकर किसी के भी होश उड़ जाए। उस ठंडे बर्फ जैसे कमरे में एकदम सन्नाटा था और उसी सन्नाटे को चीरते हुए एक आवाज गूंजने लगी, टक टक टक। बिल्कुल इसी धीमी और डरावनी रिदम में, मानो कोई भारी कदमों से ठीक फर्श पर चल रहा हो। लेकिन जब राहुल ने आंखें खोलकर देखा तो कमरा पूरी तरह से खाली था। वहां लिटरली कोई नहीं था, लेकिन वो आवाज वो लगातार आ रही थी। और जैसे ही नजर उस आईने की तरफ घूमी, दिल की धड़कन मानो वहीं रुक गई। आईने के अंदर ठीक राहुल के पीछे कोई था, पूरी तरह से सफेद कपड़े पहने हुए एक औरत। उसका चेहरा एकदम डार्क, बिल्कुल काला था, जिस पर ना आंखें थी ना नाक, कोई नैन नक्श नहीं। राहुल झटके से पीछे मुड़ता है, लेकिन कमरे में पीछे कोई नहीं। उसने दोबारा आईने में देखा तो वो औरत अब आईने के अंदर और करीब आ चुकी थी। और फिर वो आईने के अंदर से मुस्कुराई, एक ऐसी अमानवीय मुस्कान जिसे देखकर रूह कांप जाए। जैसे ही राहुल चिल्लाया कि कौन है तू, कमरे की सारी लाइट्स पागलों की तरह झपकने लगी और वो कदमों की आवाज अब बिल्कुल उसके पीछे से आ रही थी। खैर, किसी तरह वो भयानक रात गुजरी। सुबह होते ही राहुल बदहवास हालत में चौकीदार के पास भागा और बताया कि कमरे में कोई है। चौकीदार का चेहरा पीला पड़ गया। वो कुछ देर चुप रहा और फिर एक ऐसा इतिहास बताया जिसने पूरी कहानी पलट दी। उसने कहा, मैंने तो पहले ही मना किया था साहब। और फिर जिक्र हुआ सुमन का। आज से ठीक 5 साल पहले उसी कमरे में सुमन नाम की एक लड़की रुकी थी और उस रात वो भी खौफ के मारे यही चिल्ला रही थी कि कोई आईने में है, मुझे देख रहा है। अगर हम इस कमरे के इतिहास का पैटर्न देखें तो ये लिटरली एक भयानक लूप की तरह है। एक तरफ सुमन की घटना है जो 5 साल पहले घटी। उसने आईने में किसी को देखने की शिकायत की, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। रिजल्ट, अगली सुबह वो उसी कमरे में आईने के ठीक सामने मृत पाई गई। और दूसरी तरफ अब राहुल है। वो भी उसी काले चेहरे वाले साये का एक्सपीरियंस कर चुका था। अब ये देखना था कि राहुल का फाइनल आउटकम क्या होगा। ये दूसरी रात तय करने वाली थी। इन दोनों घटनाओं का ये पैटर्न सच में कंपा देने वाला है। अब कोई भी नॉर्मल इंसान क्या करेगा? अपना सामान पैक करेगा और वहां से भाग जाएगा। लेकिन राहुल का वो लॉजिकल माइंड और अहंकार यहां भी हावी हो गया। उसने खुद को ये कहकर समझा लिया कि ये सब बस मेरे दिमाग का खेल है, इल्यूजन है। और यही उसकी सबसे बड़ी, सबसे जानलेवा गलती थी। स्थापित सुपरनैचुरल सच्चाई के खिलाफ उसका यह अहंकार उसे वापस उसी कमरा नंबर 27 में खींच ले गया। और फिर घड़ी की सुइयां पहुंचती हैं उस खौफनाक वक्त पर, रात के 2 बजे। ये वो टाइम स्टैम्प था जब सारे इल्यूजन, सारे लॉजिक टूटने वाले थे।
ये वो पल था जब कमरे का असली सबसे भयानक सच छुपने वाला नहीं था, बल्कि अपनी पूरी ताकत के साथ राहुल के सामने आने वाला था। खौफ का ग्राफ अब अपने पीक पर जा रहा था। सबसे पहले पूरे कमरे में अचानक से एक बहुत ही सड़ी हुई अजीब सी बदबू फैल गई। फिर आईने पर कुछ ऐसा हुआ जो किसी भी लॉजिक से बाहर है। आईने के कांच पर खरोच के गहरे निशान बनने लगे, लेकिन बाहर से नहीं, अंदर की तरफ से, जैसे कोई आईने के अंदर से उसे खुरच रहा हो। और इसके बाद जो हुआ वो सबसे भयानक था। वो साया आईने को सिर्फ हवा मानकर उसमें से बाहर कदम रखने लगा। इस बार वो कोई धुंधला साया नहीं था। उस औरत के चेहरे के नैन नक्श अब बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे थे। उसकी आंखें पूरी तरह से काली थी, कोई पुतली नहीं, बस एक गहरा अंधेरा। उसके मुंह से लगातार खून टपक रहा था, और सबसे डरावनी बात यह थी कि अब वो सिर्फ आईने के अंदर कैद एक रिफ्लेक्शन नहीं थी, वो बड़ी आसानी से, बिना किसी रुकावट के, कांच से निकलकर असल दुनिया में राहुल की तरफ बढ़ रही थी। अगली सुबह जब लोगों ने इस कमरे का बंद दरवाजा तोड़ा, तो अंदर का मंजर देखकर सबकी सांसें अटक गईं। सुमन और राहुल के अंत के बीच की ये समानता ये साबित करती है कि रूम 27 का श्राप कितना एक्यूरेट और इनस्केपेबल है। 5 साल पहले सुमन की लाश आईने के ठीक सामने मिली थी, और राहुल, वो भी उसी अंदर से बंद कमरे में मिला, बिल्कुल सुमन की तरह आईने के सामने खड़ा हुआ। लेकिन एक बहुत ही डरावना फर्क था। राहुल की आंखें पूरी तरह से खुली हुई थीं और वो बिना पलक झपकाए आईने के अंदर घूर रहा था। पर असली खौफ अभी बाकी था। जब उस चौकीदार ने कांपते हुए उस आईने के अंदर झांका, तो जो उसने देखा उसने उसकी मानसिक हैसियत ही खत्म कर दी। 2 अक्स, एक आईना। मतलब आईने के अंदर अब कोई साया नहीं था। आईने के अंदर 2 लोग खड़े थे, सुमन और राहुल। वो दोनों हमेशा के लिए उस कांच के अंदर कैद हो चुके थे और बाहर खड़े उस जीवित चौकीदार को घूर रहे थे। तो इस पूरी घटना का फाइनल नतीजा क्या हुआ? उस खौफनाक दृश्य को देखने के बाद चौकीदार ने उसी वक्त अपनी नौकरी छोड़ दी। उस सरकारी गेस्ट हाउस को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, और कमरा नंबर 27, उसे आज तक के लिए इतनी मजबूती से सील कर दिया गया है कि कोई उसके ताले को हाथ लगाने की भी हिम्मत नहीं करता। वो इमारत आज भी वहां वैसी ही वीरान खड़ी है, और वहां के लोगों में आज भी ये बात गूंजती है कि अगर रात के 2 बजे कोई उस सील कमरे के आईने के सामने जाए तो वो अकेला नहीं होता। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में एक बड़ा सवाल हम सबके लिए: जब भी रात के सन्नाटे में हम किसी आईने के सामने अकेले खड़े होते हैं, तो क्या हम सच में श्योर हो सकते हैं कि कांच के उस पार जो दिख रहा है वो सिर्फ हमारा ही अक्स है? इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सावधान रहना जरूरी है, और हाँ, अपने पीछे की परछाइयों